चलिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम परावर्तन पढ़ेंगे। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार चिकने तल पर क्या होती है? पड़ती है ना। पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? वापस लौट जाता है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? पालिशदार चिकना तल है। ठीक है। ये आपका प्रकाश है ना। प्रकाश क्या रहा है? इस तल पर पड़ रही है और यही से इधर दिखा रहा है ये एरो कि यहीं से टकरा कर ये क्या हो रही है? वापस चली जा रही है। ठीक है ना। क्लियर। तो इसमें जो प्रकाश की किरण किसी तल पर पड़ती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकराने के पश्चात यानी पालिशदार तल से टकराने के पश्चात वापस लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड। क्लियर। यानी किसी तल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है? आपतित किरण। और तल से टकराकर वापस लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण। इतना समझ में आया? ठीक। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये भी समझ में आया। ठीक है। अब इसमें आता अभिलंब। अभिलंब क्या है? ये देखिए पहले, अभिलंब से ज्यादा आपतन बिंदु है ना। यानी प्रकाश की किरण है ना तल के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी तब क्या होता? अभिलंब क्या होता है कि इस आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा, लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब। क्या कहलाती है? अभिलंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है। अब आती है बात आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है। तो आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण ये अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। तो देखिए यही बन रहा है, यह अभिलंब है और यह आपका क्या है? आपतित किरण है। तो इनके बीच जो कोण बन रहा है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। उसके बाद है परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तन कोण क्या होगा? अभिलंब तथा परावर्तित किरण। देखो ये अभिलंब है और ये क्या आपका? परावर्तित किरण है। तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। यानी इसका इंग्लिश में नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस है। और परावर्तन को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर ना। अब आते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। दो नियम कौन कौन से नियम होते हैं? आपतित किरण। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। पहला नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यानी उनका तल क्या होता है? एक ही होता है। यानी जहां से आपतन होता है वही उसी तल से क्या होगा? परावर्तन। ठीक है। दूसरा नियम आपतन कोण। आपतन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के
बराबर होता है। यानी ये आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण। यानी इसका मतलब है कि जिस एंगल से, जिस भी कोण से आपतित किरण आती है या किसी तरह से क्या होती है, टकराती है, उसी एंगल या उसी कोण से क्या होती है, वह किरण परावर्तित भी हो जाती है, यानी उसी एंगल से क्या होती है, वापस भी चली जाती है। क्लियर?